गुड मॉर्निंग। अगर हमको कोई दो बड़ा नंबर दिया जाए और हमको बोला जाए कि आप इसका जीसीडी निकालिए, महत्तम समापवर्धक या एचसीएफ, तो जो सबसे पहले हमारे पास माइंड में आता है वो आता है डिवाइजन डिवीजन मेथड। हम जो सबसे बड़ा नंबर होता है दोनों में से उससे छोटे नंबर्स को डिवाइजर मानकर उस बड़े नंबर को डिवाइड देके जो रिमाइंडर में आता है और उस रिमाइंडर से फिर डिवाइजर को डिवाइड दे देके तब तक डिवाइड देते रहते हैं जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता है। और फिर जब रिमाइंडर जीरो आ जाता है तब डिवाइजर को हम लोग मान लेते हैं कि यह जीसीडी है। एक और मेथड हम सीखते हैं, वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वो मेथड इसके बाद ही सीखते हैं। हम डिवीजन मेथड सबसे पहले सीखते हैं थ्री फोर्थ फिफ्थ क्लास में, और वो सबसे आसान भी है। हमको कॉमन कॉमन यूज भी है उसका, सबसे ज्यादा उसी को यूज करते हैं। एचसीएफ मेथड को, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, उसको भी यूज करते हैं पर उतना ज्यादा नहीं। और अगर नंबर बड़ा हो, जैसे लाख, 2 लाख, करोड़ और 10 टू द पावर 100 थाउजेंड्स ऑफ डिजिट हो, तब भी हमारे पास जो सबसे अच्छा मेथड होगा वो मेथड होगा डिवीजन मेथड ही। हम डिवाइड करके ही एचसीएफ निकालते हैं। पर यह काम कैसे करता है हमको वो उस समय हमको नहीं पढ़ाया जाता है, और इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ होता है हायर मैथमेटिक्स में, नंबर थ्योरी में। नंबर थ्योरी में यह डिवीजन थ्योरम और यूक्लिड्स एल्गोरिदम और डिवीजन थ्योरम, ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं। उस उससे हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि डिवीजन मेथड जो है वो जीसीडी कैसे देता है, ये एचसीएफ निकालने में मदद कैसे करता है। एचसीएफ और जीसीडी ये दोनों सिमिलर टर्म है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमको 20 को और 3 का जीसीडी निकालना है या एचसीएफ निकालना है, हम सिंपल करते हैं, ये 20 और 3 से डिवाइड देते हैं, 3 छक 18, 19 20 दो बचा। फिर डिवाइजर को लेते हैं 3, 2 1 के 2, एक बचा। फिर एक को डिवाइजर 2, एक दुगने दो, जीरो कट गया, तो ये 1 हमारा होता है एचसीएफ या जीसीडी। और ये यही मेथड है सबसे बेहतरीन मेथड। अगर कोई बड़ा से बड़ा भी नंबर हो तो इसी मेथड को यूज करना चाहिए, ये सबसे जल्दी होता है। और जो इसी को यूक्लिड्स एल्गोरिदम बोलेंगे। यूक्लिड्स एल्गोरिदम में अगर हम इस मेथड को लिखेंगे, एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। एल्गोरिदम का मतलब यही इतना ही है कि हम उस जो हम यूज करते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप हम कैसे जाने। और हम इस चीज को देखेंगे कि यह जीसीडी काम कैसे करता है, इसके अंदर में ये क्या चीज है, बस इतना ही। यूक्लिड्स एल्गोरिदम हो या ये इसका यूक्लिड्स एल्गोरिदम का डिफिनेशन है, जिसको डिवीजन थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। इसका बोलने का मतलब है कि सपोज दैट a is an integer and n is a positive integer, then there are unique integers q and r such that a is equal to qn plus r। यहाँ q और r यूनिक होंगे, इसका भी प्रूफ नंबर थ्योरी में है। यूनिक होंगे, और क्या है कि r 0 से बड़ा होगा और n से छोटा होगा। यहाँ मान लेते हैं, अगर 20 को डिवाइड करते हैं 3 से, 3 6 18 3 7 21, 6 से बड़ा होगा ये टर्म और 7 से छोटा होगा। 20 इज इक्वल टू, डिवाइजर क्या है हमारा, ये तो ए नंबर है, एन है 3, क्वेश्चन है 6। इस लेफ्ट साइड को लेंगे क्वेश्चन, और 18 19 20 2। अब अगर ये टर्म नेगेटिव में हो तब
अगर -20 होगा तब ये नंबर्स बदल जाएंगे, ये -7 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमको r को रखना है पॉजिटिव, r को हम 0 से छोटा नहीं ले सकते। ये -20 हो जाएगा 3 इंटू क्वेश्चन पे -7, लेफ्ट हैंड साइड को क्वेश्चन लेंगे, 7 या 21 -21, तो इसमें करेंगे -1 -21 -1 नहीं नहीं प्लस -21 +1 -20। ऐसा इसलिए अगर इसको अगर हम क्वेश्चन नहीं लेंगे तो हमारा रिमाइंडर नेगेटिव में आएगा। अगर क्वेश्चन हम -6 को लेंगे -7 के बदले, 6 या 18 -18 19 20 21 -19 20, तो यहाँ -2 होगा। ये रिमाइंडर हमको यहाँ नेगेटिव मिल रहा है, लेकिन अगर डिवीजन एल्गोरिथम हम देखें तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है रूल में कि r जो है ये 0 से बड़ा होना चाहिए और r से छोटा होना चाहिए, n से छोटा होना चाहिए। n से r छोटा होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अगर n के इक्वल तो होगा नहीं। ये 0 तभी होगा जब टोटली डिवाइड चला जाएगा, और n से ये छोटा ही होगा रिमाइंडर। रिमाइंडर हमेशा छोटा होता जाएगा, और ये नेगेटिव में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि हमको नेगेटिव में नहीं लेना है डिवीजन थ्योरम के हिसाब से, इसलिए हम लोग -7 को इस साइड करके लिखें। ये बेसिक था डिवीजन थ्योरम का, हम डिवाइड इसी प्रकार से करते हैं। When it is divided by another left with a रिमाइंडर, एक रिमाइंडर छोड़ता है, which may be 0। हाँ, वो 0 भी हो सकता है। इस वर्किंग रूल में 3 6 18 19 20 एक को डिवाइड करते हैं तो एक रिमाइंडर, एक क्वेश्चन आता है, एक रिमाइंडर आता है, which may be 0। Euclid's algorithm can be used to find the SCF of two numbers। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यूक्लिड्स एल्गोरिथम, इसी डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से हम एचसीएफ कैसे मालूम कर सकते हैं दो इंटीजर्स के। एचसीएफ और जीसीडी में बस अंतर इतना है कि एचसीएफ में हमारा टर्म आता है प्राइम फैक्टर, या ये फैक्टर आता है, एफ से ये फैक्टर होता है और डी से होता है डिवाइजर। तो प्राइम फैक्टर में एक और एग्जांपल लेते हैं 98 और 10 का। अगर इन दोनों का हमको प्राइम फैक्टर के हिसाब से निकालना पड़े तो हम 98 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू 49 7 इंटू 7, और फिर 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो होगा 2 इंटू 5, फिर कॉमन को लेते हैं 2, तो ये एचसीएफ होगा 2। और जीसीडी के टर्म में अगर करेंगे, हम अभी जीसीडी ये 2 आंसर है। अब जीसीडी के टर्म में अगर कैसे करते हैं यूक्लिड्स एल्गोरिथम से, तो वो सबसे पहले 98 जो सबसे बड़ा होता है उसको लिखते हैं, और उसके बाद डिवाइजर में 98 और 10, इसमें 98 और 10 डिवाइजर में 10 लेते हैं, और क्वेश्चन यहाँ देखेंगे कितना से आएगा, 9 से आएगा, 90 प्लस 8। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा जीसीडी। जीसीडी निकालने के लिए डिवीजन एल्गोरिथम जो हम यूज करते हैं, इसको हम अभी क्लोजली देखेंगे यह कैसे जीसीडी देगा। ये डिवीजन एल्गोरिथम हम अभी यूज कर रहे हैं, इससे जीसीडी कैसे आएगा। जीसीडी एक फैक्टर है दो नंबर्स के बीच में। जीसीडी अब 98 और 10 के बीच में एक फैक्टर है, ऐसा फैक्टर है ये दोनों के बीच में सबसे बड़ा फैक्टर। अगर 98 और 10 के बीच में एक फैक्टर है तो 98 और 9 इंटू 10 में वो फैक्टर होगा या नहीं। अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर 98 और 10 में वो फैक्टर है तो 98 और 9 इंटू 10 में 9 इंटू 10 में वो फैक्टर होगा कि नहीं जीसीडी। बिल्कुल होगा।
इन दोनों में वो फैक्टर होगा होगा। अब ये रिमाइंडर है 8, हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 98 माइनस 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 8। अब जब 98 और 10 में वो फैक्टर है और वो फैक्टर इन 98 माइनस 9 इंटू 10 में भी वही सेम फैक्टर होगा, फैक्टर तो होगा ना इसमें। अगर इन 98 और 10 में वो जीसीडी फैक्टर है, वो उसको मान लेते हैं p। अगर p इससे कॉमन आ सकता है तो 98 और 9 इंटू 10 में भी वो p कॉमन आ सकता है। और अगर वो p कॉमन आ सकता है तो 98 माइनस 9 इंटू 10 में भी वो p कॉमन आ सकता है। अगर वो जीसीडी p इसमें कॉमन आ सकता है तो वो जीसीडी p 8 से भी कॉमन आ सकता है। हम इस चीज को नोट कर लेते हैं कि इससे भी कॉमन आ सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लेंगे 8 और 9 इंटू 10 को। क्यों 8 और 10 को लेंगे? क्यों 10 को लेंगे कि 10 p 10 से भी कॉमन आ रहा और p 98 से भी कॉमन आ रहा और p 9 इंटू 10 से भी कॉमन आ रहा है और 98 से तो कॉमन आ ही रहा है और 9 इंटू 10 से भी आ जाएगा कॉमन। क्यों? क्योंकि 10 से कॉमन आ रहा है और p 98 माइनस 9 इंटू 10 से भी कॉमन आएगा अगर इन दोनों में से कॉमन आ रहा है तो। और इसका माइनस होता है, इसका रिजल्ट आता है 8, तो p 8 से भी कॉमन आएगा। p जब 8 से कॉमन आएगा और p जब 10 से कॉमन आएगा तो हम 10 और 8 को एक अलग पेयर लेंगे। हमको p से मतलब है, हम इस पेयर को धीरे 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 छोटे करते जाएंगे। अब हम उसी लिए इस टर्म को, ये नहीं, ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये फर्स्ट हुआ, अब ये सेकेंड लाइन, इसको तो हम ऐसे लिखे थे। अब सेकेंड लाइन में इस ये जो डिवाइजर है ये 10, इस डिवाइजर को हम 10 इज इक्वल टू और r को डिवाइजर लेंगे 8 इंटू 1, 8 के 8 प्लस 1। p 10 से कॉमन आ रहा है, p 8 से भी कॉमन आ रहा है, तो p 10 माइनस 8 के 8 8 इक्वल टू 2 सॉरी तो 10 माइनस 8 से भी p कॉमन आएगा। जब 10 माइनस 8 से p कॉमन आएगा तो p 2 से भी कॉमन आएगा। p यानी कि जीसीडी, ठीक है, उसको हम p माने हैं। तो 10 माइनस 8 से जब p कॉमन आएगा तो p 2 से भी कॉमन आएगा। अब सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, यानी कि जैसे हम जो जीसीडी 98 और 10 का है, जो जीसीडी p 98 के 10 का है, वही जीसीडी 10 और 8 का है और वही जीसीडी यहाँ पर 2 और 8 का होगा, 2 और 8 और 2 का होगा, वही सेम जीसीडी। तो देखिए नंबर कितने बड़े से कितने छोटे छोटे आ रहे हैं, वही जीसीडी। एक तो इसको हमको समझने की जरूरत है, अगर ये हम समझ गए तो हमको जीसीडी का जो हम डिवीजन फॉर्म फॉर्म करते हैं वो हमको समझ में आ जाएगा। उस समय हमको स्कूल टाइम में समझ में नहीं आता कि ये जीसीडी कैसे देता है, इसका एचसीएफ कैसे निकलता है। बस हम वर्किंग जानते हैं और हम निकाल देते हैं और वो सही भी निकलता है। यहाँ हायर मैथमेटिक्स में उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि जीसीडी निकलता कैसे है और वो काम कैसे कर रहा है। तो इस जीसीडी को हम जो दो बड़े नंबर्स में जो सेम जीसीडी है, वही जीसीडी इस उसके छोटे टर्म में और वही जीसीडी इस टर्म में आएगा। अब हम लेंगे ये लाइन, ये लाइन तो ऐसे हम लिखे थे, इस लाइन पे ध्यान, इस ये लाइन कुछ नहीं है। अब इसके थर्ड टर्म में हम लेंगे 8 को, 8 इज इक्वल टू लिखेंगे इसमें 2 इंटू 4, एन में 4 और क्वेश्चन 4 आएगा। अब यहाँ आ रहा है रिमाइंडर 0। रिमाइंडर जब 0 यहाँ पे आया, जैसे हम पहले से देखते आ रहे हैं कि जो जीसीडी यानी कि p जो 8 में सबसे पहले आया, सबसे जो 9 में 98 में है, वही 10 में भी वही सेम जीसीडी कॉमन फैक्टर है, तो वो 98 इंटू 9 इंटू 10 में भी वो फैक्टर होगा। और वो फैक्टर अगर होगा तो 98 माइनस 9 इंटू 10 इज इक्वल टू 8, तो 98 माइनस 9 इंटू 10 में भी वो फैक्टर होगा
अगर वो फैक्टर होगा तो 8 में भी वो जीसीडी फैक्टर होगा। अगर 8 में जीसीडी फैक्टर होगा और 10 में है, तो 10 और 8 में हम फिर लेंगे 10 इज इक्वल टू 8 इंटू 1 प्लस 2। तो 10 माइनस 8 में भी वो जीसीडी फैक्टर होगा। अगर 10 में है और 8 में है तो उसको जीसीडी फैक्टर को हम कॉमन ले सकते हैं, और इक्वल टू 2 है तो 2 से भी वो कॉमन आ सकता है। अब क्या हुआ कि जब 2 से कॉमन आ सकता है और यहाँ पर रिमाइंडर हमारा आ गया 0। रिमाइंडर जब 0 आ गया, यानी कि यहाँ पर तो 8 माइनस 8, ये 8 टर्म है, तो 0 से भी वो कॉमन फैक्टर आ सकता है। तो 0 तो हमारा जीसीडी होगा नहीं, जीसीडी 0 तो होगा नहीं, क्योंकि 0 से तो हम किसी को डिवाइड देने वाला है नहीं। तो उससे फर्स्ट टर्म में जो 2 है, इसके कितने फैक्टर्स हैं? इसके 2 फैक्टर्स हैं, एक तो 1 है और एक 2 है। तो हमको जीसीडी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो फैक्टर 10 और 8 में होगा वही फैक्टर 98 और 10 में भी होगा। तो इस जीसीडी वही सेम जीसीडी पी जो है वो 2 में भी आएगा। यहाँ वो 2 में भी आएगा, जो 10 माइनस 8 में आएगा 2 में। तो 2 के 2 फैक्टर हैं, एक फैक्टर है 1 और एक फैक्टर है 2। तो जीसीडी के लिए हमको बड़ा फैक्टर लेना होता है, इसीलिए हम इस 2 को लेंगे, बड़ा फैक्टर है 2, क्योंकि तभी ये 2 जो है वो जीसीडी होगा। इस चीज को एक और एग्जांपल से हम देख सकते हैं। ये बात ठीक है। जैसे जीसीडी पहले ये कहते हैं सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, ये सैकड़ा। सबसे बड़ा इसमें है 99। हाँ, तो सबसे बड़े नंबर्स का डिवाइड देंगे और इस छोटे नंबर से डिवाइड देने के क्रम में हमारा आएगा 184 रिमाइंडर। रिमाइंडर जो आया, अब इसको इससे माइनस करेंगे। जो हम डिवीजन में भी एक्चुअली करते हैं, जो हम डिवाइड देते हैं वहां भी हम इस क्वेश्चन को साइड में लिख देते हैं, ऐसे करके इस क्वेश्चन को यहाँ वन साइड में लिख देंगे, और इस 222299793 को यहाँ लिखेंगे, और ये तो यहाँ पे होगा 229997 और 229999793 जो है 1, और फिर इसको दोनों को माइनस करते हैं। वही माइनस हम सेम टू सेम यहाँ भी करेंगे। जब माइनस करेंगे तो वो जीसीडी फैक्टर इन, अगर जीसीडी जीसीडी इसमें इसमें जो फैक्टर जीसीडी फैक्टर अगर इसमें है, तो वही जीसीडी सेम फैक्टर इसमें भी होगा, और इन दोनों के माइनस में भी वो फैक्टर निकल सकता है। जीसीडी फैक्टर इन दोनों के माइनस से भी, अगर माइनस हम लिखेंगे टर्म में, वो सेम फैक्टर उससे निकलेगा। अगर वो फैक्टर निकलेगा तो 184 जो है माइनस करेंगे, वो जीरो, अगर जीरो नहीं, जो अगर इसको माइनस के टर्म में लिखेंगे, इसको माइनस ये करेंगे तो 184 इक्वल टू होगा। और उन दोनों में से अगर वो जीसीडी फैक्टर को निकलेगा तो 184 में भी वो जीसीडी फैक्टर निकलेगा। तो 184 को, और ये जो छोटा नंबर है, फिर हम इन दोनों को लेंगे, इन दोनों के 99793 होगा, फिर 184 को लेंगे। अब जीसीडी का फैक्टर ये अलग अलग हो गया, अब ये एक हो गया और ये एक हो गया। अब इन दोनों का जीसीडी जो है इन दोनों के जीसीडी के इक्वल है, फिर प्लस 161 हो गया। अब इन इसको अगर माइनस करेंगे तो वही जीसीडी फैक्टर वन वन 161 के इक्वल होगा, और उस 161 में भी वही वो जीसीडी फैक्टर निकलेगा। तो फिर फैक्टर चेंज होके 164 और 161 में वो निकलेगा। अब इन दोनों को माइनस करने से हमारा आता है 23। तो इन दोनों से जीसीडी फैक्टर अगर निकलेगा, जीसीडी निकलेगा, तो वही जीसीडी 23 से भी निकलेगा। अब जब 23 आ गया तो 23 से क्या फैक्टर निकलेगा जीसीडी फैक्टर? इसका तो ये प्राइम नंबर है, इसका तो दो ही फैक्टर हो सकता है, एक तो एक होगा और एक 23 होगा। तो इससे कौन सा जीसीडी फैक्टर निकल जाएगा? तो जीसीडी का मतलब ये होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, 1 को तो हम लेंगे नहीं, इसीलिए 23 इसका जीसीडी होगा। 161 इज इक्वल टू 7 इंटू 23 प्लस 0। यहाँ जीरो आ गया मतलब अब फैक्टर टर्म है 161 और 23। इन दोनों में से 7 नहीं,
इन 23 और 161 इन दोनों में से जीसीडी निकलेगा। अब इन दोनों में से जीसीडी निकलेगा मतलब फैक्टर होगा। 23 और 161 ये दोनों डिवाइड जाते हैं टोटली 7 से, तो 23 और 161 लास्ट में हमारा ये पेयर निकला। ऑब्वियसली ये दोनों डिवाइड जाते हैं तो इसका रिमाइंडर तो 0 होगा, तो फैक्टर क्या होगा 23 जीसीडी होगा। इसका फैक्टर है 1 और 23, तो 23 इज द जीसीडी आंसर। पेयर कितने बने, पेयर कौन कौन से बने? सबसे पहले पेयर पेयर बना ये दोनों सबसे पहले पेयर बने, फिर पेयर बने ये छोटा और 168, ये और ये पेयर बने, फिर दूसरा पेयर बने 168 और 161, फिर पेयर बने 161 और 23। ये सारे जितने जो पेयर्स हैं उन सबके जीसीडी उस बड़े पहले नंबर्स के इक्वल होंगे। इस टाइप से यह काम करता है जीसीडी फैक्टर डिवीजन एल्गोरिथम से। अगर हंड्रेड्स ऑफ डिजिट होंगे, जो जितना भी बड़ा नंबर, बड़ा से बड़ा नंबर होगा, वहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करने लगे इसका इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करने लगे तो इसका तो देखने से ही प्राइम फैक्टराइजेशन में मुश्किल होंगे, क्योंकि ये तो 3 से डिवाइड नहीं जाएगा ना। 4 36, 39 40, 40 7 50, 54। हाँ 3 से डिवाइड जाएगा ये 3 से डिवाइड जा रहा, ये 3 से डिवाइड नहीं जा रहा, तो 3 तो इसका फैक्टर होगा नहीं। तो ऐसे करके हम कितना कैसे कैसे इसका फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन करें, उसलिए सबसे बेस्ट मेथड होता है डिवीजन मेथड। हम डिवीजन मेथड से जितना भी बड़ा नंबर हो उसको हम कर सकते हैं। यही सेम मेथड उसी उसी डिवीजन में लगता है, जो माइनस करते हैं फिर फैक्टर आता है, रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर से फिर रिमाइंडर को डिवाइजर बनाते हैं, जैसे यहाँ पे रिमाइंडर आया, रिमाइंडर को इसमें डिवाइजर बनाए, फिर डिवाइजर को फिर एक और रिमाइंडर आया, एक और रिमाइंडर को डिवाइजर बनाए, तब तक बनाते गए जब तक रिमाइंडर जब तक ये 0 नहीं आ गया, और जब 0 आ गया तो उसी रिमाइंडर को जो वो डिवाइजर है उस डिवाइजर को एचसीएफ या जीसीडी मान लेते हैं। यहाँ पर इस डिवाइजर को मानते हैं, और इस एल्गोरिदम में बोला गया है कि सेकेंड लास्ट नंबर 23 को, सेकेंड लास्ट जो रिमाइंडर होता है उसको लेना है। एक्चुअली सेकेंड लास्ट रिमाइंडर 23 ही है। थैंक यू।